दर्शकों, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा। दर्शकों, इसमें हम रामगंज में हैं, नगर पंचायत रामगंज, जहां पर विकास पुरुष के नाम से जिस शख्स को जानते हैं और जिन्हें आप लोग जो है बराबर हमारे चैनल के माध्यम से देखते आ रहे हैं। आज कुछ ऐसी मुद्दा है जिसको लेकर हम नगर अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं, जो कि ये बराबर सोशल मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं। तो हम इस विषय पर बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो आपका जो है फेसबुक सोशल मीडिया है, उस पर आपने जो है एक पोस्ट जारी किया स्टेट बैंक को लेकर। जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि 24 तारीख को हमने एक चेक वहां पे डाला था SBI में, और बड़ौदा ग्रामीण बैंक का चेक था, और 2 बार 3 बार जाने के बाद तक उनका क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे मशीन कौन सी होती खराब है, सैफाबाद भेजे थे, सैफाबाद भी खराब था, पट्टी भेजे थे, पट्टे के बाद में भी लास्ट हमको बोलना पड़ा भाई हमारा चेक आप दे दीजिए। तो चेक मैं आज मंगवाया, ले जाके मैंने बड़ौदा ग्रामीण बैंक में नया अपना अकाउंट खोल के पैसा उसी में ट्रांसफर करवा दिए। तो मतलब जो है केवल एक वजह मशीन बिगड़ी हुई है क्या? सारे जो है बैंक के जो है मशीन बिगड़ी हुई है? वही बात है ना, रामगंज सैफाबाद पट्टी जाने के बाद 24 तारीख से लेके आज तक 8-10 दिन के बाद में भी अगर वो क्लियरेंस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग HDFC वगैरह हम कर रहे हैं ना, दूसरे दिन तीसरे दिन क्लियरेंस हो जाता है। अगर सरकारी बैंकों के ही रवैया रहेगा तो कौन इनके साथ काम करेगा? तो आपका जो है वहां से चेक मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो आपने ले नहीं हुआ, ऐसे लाके हमको एज इट इज दे दिए ना, उस पर कुछ हुआ था। लास्ट में जाके अपना बड़ौदा ग्रामीण बैंक में उसको खाता खोल के उसमें डाल दिया। तो एक मुद्दा आपका जो है कुछ समय पहले का था, जिसमें जो है काफी न्यूज चैनल पे जो है चली भी थी ये वीडियो। आपके जो है CSC सेंटर बना हुआ है आपके रामगंज नगर पंचायत के अंतर्गत, जहां पर जो है कोई डॉक्टर साहब का जो है अपॉइंटमेंट था, वहां पर अभी तक वो चार्ज नहीं लिए। ये क्या प्रकरण था? प्रकरण यह है कि हॉस्पिटल बहुत पुराना है, लेकिन वहां पे स्टाफ रहते नहीं है, डॉक्टर आते नहीं है। कोई एक मैडम है, वो अपॉइंटेड मानापुर में है, बैठती है पट्टी में। इस तरह के हम लोग को पूरी जानकारी कभी देते नहीं, कितना स्टाफ है क्या है। आप पत्रकार बंधुओं से जब मामला उठा तो पता चला, हम लोग भी गए जो है, तो वहां पे गए तो पता चला कोई आते नहीं है, 2 लोग वार्ड बॉय वगैरह यही आते हैं। तो हम लोग ने बाइट वगैरह दिया। अभी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लिखा पढ़ी सब लेटर वगैरह ड्राफ्ट हो रहा है। CMO को, DM को, स्वास्थ्य मंत्री को, सबको डाल दे रहे हैं। एक समस्या वहां पे रास्ता नहीं है, उसके लिए भी दे रहे हैं। पीछे हॉस्पिटल के पीछे से आलावर्दीपुर में हम जहां तक है बनवा रहे हैं, वहां 200 मीटर इंटरलॉकिंग का लग जाएगी, तो वहां से रोड से सब जुड़ जाएंगे। बाकी जो आगे विवाद है वो चलता रहेगा। एक उसके लिए हम SDM को दे रहे हैं, प्लस CMO को दे रहे हैं कि लोग आते क्यों नहीं है, और DM को देंगे, प्लस स्वास्थ्य मंत्री को देंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सुधार नहीं होता, फिर हम लोग उसके बाद अनशन पे बैठेंगे। अच्छा, इसमें तो जो है अपने ही सरकार के साथ आप जो है आंदोलन करने की बात हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या सरकार से जो है आप नाराज हैं? सरकार नहीं, सरकार से क्यों नाराज रहेंगे? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके नीचे जो लोग CMO वगैरह ये लोग नहीं कर रहे हैं। अधिकारी पोस्टिंग मानापुर हॉस्पिटल पे कर दिया गया, डॉक्टर नहीं आ रहा है, तो इनकी कमी है। जिसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, हमारे नगर पंचायत के नागरिकों के भलाई के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जहां आवाज उठाना पड़ेंगे उठाएंगे, बगावत करना पड़ेगा करेंगे। मतलब आप जो है बगावत के लिए तैयार हैं? हाँ, भाई हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे ना। हमको पूरा विश्वास है कि अगर हमारी आवाज वहां तक पहुंचा दी गई तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपने CMO से बात करना कभी बात? CMO से भी आज कल में हम जाके मिलने वाले हैं, उनको ज्ञापन देने वाले हैं डायरेक्ट। उनसे लोग पत्रकार बंधु से बात किए, उनके पास कोई जवाब है नहीं। कोई जवाब नहीं। अभी हम कल परसों में जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे रिसीविंग लेंगे, DM साहब को देंगे, फिर आगे कार्रवाई जो जिसे प्रोसीजर होता है तो हम प्रोसीजर में करेंगे। लास्ट में हम फिर नहीं हुआ तो अनशन पे बैठेंगे। जैसे कि जो है एक प्रकरण था जिसमें आप भी थे, उस एक ढिढोई भागवत कथा चल रही थी, वहां पर आप भी थे, और वहां पर पूर्व सांसद जौनपुर धनंजय सिंह पहुंचे थे, और पिंटू सिंह के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि यदि सामान्य रहे तो हम उनको ब्लॉक प्रमुख बना देंगे। इस वीडियो को वायरल होने के बाद जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव आपको देवसरा थे, उन्होंने जो है इस पर प्रतिक्रिया दी है
कि क्या चुनाव आयोग ने उनको ये नेतृत्व करने का वो अधिकार दे दिया है कि वो किसी को भी बना सकते हैं? इस प्रकरण में क्या क्या सकता है? देखिए, लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है और सभापति यादव जी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, वो उनकी राय हो सकती है। हमारी राय यही है कि पिंटू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से है, 3-4 बार जिला पंचायत हो उनकी पत्नी लड़ चुके हैं, सांसद जी उनके मित्र हैं जो बोले, लेकिन यहाँ पे पट्टी और आगपुर देवसरा में वही चीजें हो पाएंगी जो माननीय पूर्व मंत्री मोती सिंह जी करेंगे, चाहेंगे, जिसको सपोर्ट करेंगे, जो भी होगा उनके सहयोग से होगा। वो भी मित्र है, उनसे जो सहयोग हो पाएगा वो करेंगे। उनका बोलने का मतलब यही था कि मंत्री जी है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से है, माननीय मंत्री जी इनको सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी उनके साथ में रहेंगे। बाकी यहाँ पे आगपुर देवसरा में वही होगा जो माननीय मंत्री मोती सिंह जी चाहेंगे। जी, मतलब सामान्य रही तो जो है समर्थन उनको मिलेगा आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ नहीं, हमारा पार्टी जिसको बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी हम उसके साथ रहेंगे। मंत्री जी जिसके लिए बोलेंगे, हमारे यहाँ हुआ वही, वो जिसको बोलेंगे हम उन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी नहीं बनाएगी दूसरे को बनाएगी तो जिसको प्रत्याशी बनाएंगे हम उसके साथ रहेंगे। फिलहाल पिंटू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से है, 3-4 बार चुनाव भी लगातार लड़ चुके हैं, संयोग से सफलता नहीं मिली है। बाकी हो सकता है आगे देखिए, ब्लॉक पर उनका लड़ने की इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी और सांसद जी से तब सार्वजनिक मौका था, उन्होंने बोला, क्या बोला, हालांकि उन्होंने पूछा मंत्री जी बात हुई है या नहीं हुई है, नहीं, मंत्री जी के पास हम लोग सब जाएंगे मिलने के लिए। जैसे कि अभी हम नगर पंचायत रामगंज में हैं और हम आपके साथ इसमें मौजूद हैं। नगर पंचायत रामगंज की जो विकास कार्य है इस पर भी जो है कई सवाल उठे हैं कि जो है सिर्फ खोखलाबाजी है, काम जो है बहुत बेहतर नहीं हो रहा है, काफी सोशल मीडिया पे ये चीजें दिखाई जा रही हैं, तो इस विषय पर क्या कहेंगे? आप ये पत्रकार हैं, आप उठाइए, चलिए देख लीजिए, जहां जहां दिखाना दिखा लीजिए। यहाँ का बगल में ढकवा है, आप जाके तुलना कर लीजिए, कोहरीपुर कर लीजिए, कोड़ौर कर लीजिए। अगर रामगंज सबसे अच्छा ना हो तब आप बोलिए, आप पत्रकारों से कोई छुपा नहीं सकता है। इसके लिए तो जो है कहा गया कि ढकवा नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं उनका जो है मतलब जो काम है वो काम करने नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो है केंद्र में भाजपा सरकार है। सरकार से क्या मतलब है बताइए? हमारा अभी जैसे हमारी सरकार रहे नहीं रहे, हमको जो फंड मिलना है वो मिलेगा, हमको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। अभी आदर्श नगर पंचायत हुई, हमको मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें हम पा रहे हैं वो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब वो कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका जवाब वो देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं चेयरमैन हूं, हमारा फंड हम ही यूज कर पाएंगे, विधायक यहाँ राम सिंह पटेल जी हैं तो वही कर पाएंगे। हम लोगों ने 20 रोड को उनसे मांग किया था कि अगर विधायक जी 2-4 रोड बड़ी बड़ी दे देंगे, छोटा छोटा हम नगर पंचायत कर लेंगे। समाजवादी के साथियों से लिखवा के दिया था, वो लोग बोलेंगे तो सुनेंगे, लेकिन एक सड़क हमको दिया नहीं गया। हाँ, हाईमैक्स लाइट खाली लगाई गई है, लाइट लगाई गई है, यहाँ विद्यालय में पैसा दिया गया है, यही सब। अगर 2-3 सड़क भी हमको मिल गया, अगर ये माननीय मंत्री मोती सिंह जी होता तब तक हम 20 सड़क लेके आए होते, लेकिन हम तो यहाँ पे मतलब न हमारा सांसद है न विधायक है, न हमको एक भी सड़क मिल रही है। कुछ सड़कें बड़ी बड़ी है, किलोमीटर है, अगर 1 किलोमीटर बनाने जाएंगे तो हमारे पास इतना फंड नहीं आता है 13 वार्ड में सबको सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन जो है कि नहीं जो है मिल पा रहा है सहयोग। जैसे कि बीच में जो है कुछ जनता की भी राय मिली थी हमको कि जनता का कहना था कि विधायक और सांसद का कहना है कि हमारी निधि में पैसा ही नहीं आ रहा है। ये इस पर कितनी सच्चाई है? ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा है? ये वहां से सबको पैसा, जनता को पता नहीं है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको पैसा आ रहा है, सपा के चेयरमैन है उनको भी आ रहा है, लगभग उतना ही आ रहा है 19-20 करके। हमारी आदर्श नगर पंचायत हो गई, उनकी भी हो गई, उनको भी आएगा, हमको भी आएगा। ये खाली बोलने की बात है, एक बहाना है। सरकार के यहाँ से हर नगर पंचायत, हर विधायक, हर सांसद का कोटा बना हुआ है, जिसको जो आना है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसका फंड उन्हीं को खर्चा करना है कि कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है। ये तो खाली खोखली बातें हैं, अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए खाली। आखिर जो बड़ी बड़ी लाइटें अभी यही जाएंगे आगे, हाईमैक्स लाइट लग गई है, जब रोड लाइट लगी हुई है सब जगह तो वहाँ हाईमैक्स लाइट की क्या जरूरत है, ये बताइए आप?
उसको कहीं और यूज हो सकता था। 6-8 लाख रुपए जो था, कहीं इंटरलॉकिंग बन जाती थी, कहीं सड़क बन जाती थी, लेकिन वो चीजें एक भी नहीं मिली। हम सबसे लिखवा लिखवा के समाजवादी के मित्रों को भी दिए कि भाई देखिए, हमारा आपका भले पार्टी रहे जो रहे, लेकिन विकास के काम में आइए, हम लोग सब मिलके साथ रहे, कुछ आप लोग लाइए, कुछ हम लाए, चुनाव तो होते जाते रहेंगे, कम से कम इसको 5 साल में पूरा चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए कि लोगों को कच्ची सड़कों पे ना चलना पड़े। तो सबका सहयोग भी मिलता है, सब वही चाह रहे हैं, लेकिन बाद में लिस्ट निकली, पता चलता है कि हमको एक भी रोड मिला ही नहीं। 2.5 साल में हमको एक भी सड़क नहीं मिली है। जैसा कि जो है इस समय, कुछ समय पहले जो है मंत्री जी आए थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप मोदी सिंह ढटवा नगर पंचायत में आए और आपकी बखान किए। उन्होंने बताया कि विकास पुरुष के रूप में अगर कोई है तो राकेश सिंह है, और आप जो है जिले में इस समय जो है आपका नाम चल रहा है, आपका काम लेकर या किसी वजह से, आपको कैसे लगता है जब आपका लोग नाम जो है अच्छे शब्दों में करते हैं? भाई, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, सबको लगती है, और हमारा हौसला बढ़ जाता है कि और जी जान से और लगन से हम जुड़ जाते हैं कि इसको जितना लोग सोच रहे हैं उससे बहुत आगे ले जाया जाए। हमारा सोच ये होता है कि अगर आदमी जितना सोच रहा है, हमको उससे आगे बढ़ के करना है, और लोगों को 5 साल में जैसे बोलते थे ना भाग जाएंगे बंबई, तो उनकी बातों को मिथ्या साबित करना है, और ये भी दिखाना चाहता हूँ 5 साल में एक जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो कितना कुछ किया जा सकता है। अभी तो 2.5 साल हुआ है, हमारा टारगेट ये 5 साल में इतना कुछ हो जाए कि लोगों को ये समझ में आने लगे कि एक जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो क्या कर सकता है। जी, जैसे कि आपके नगर पंचायत में एक आपका सोशल मीडिया पे आपने जो है पोस्ट किया था कि आपके यहाँ जो है एक वैवाहिक स्थल बनाई गई है, जिसको जो है मैरिज हॉल के रूप में दिखाया गया। वहां पर क्या सुविधाएं हैं, और वो केवल नगर पंचायत के लोगों के लिए है या अदर के लिए भी है? क्या उसके जो है चार्जेस हैं? ये सारी चीजें आप बता दें। और नगर पंचायत और बाहर के सारे लोग बुक कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ, जो पहले बुक करेगा, नगर पंचायत के लिए 15,000 रुपए बुकिंग, 2,000 साफ सफाई और 5,000 रुपए जनरेटर का है। बाकी अगर पंचायत के बाहर का है तो उनका 25,000, 2,000, 5,000, दोनों में 10,000 का डिफरेंस है। और हॉल बन के तैयार है, ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगा था, इसीलिए बुकिंग नहीं ले रहे थे, अभी ट्रांसफार्मर लग गया है, तो अब बुकिंग का प्रोसीजर चल रहा है। इतना ही नगर पंचायत और बाहर वालों 10,000 का रेट डिफरेंस। आपने एक कार्यालय बनाया नया, जबकि आपके पास एक पहले से कार्यालय, आपके घर पे ही आपने कार्यालय बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो है अपने फैक्ट्री के पास ही एक कार्यालय बनाया जिसकी लंबाई लगभग 1000 वर्ग होगा, लगभग कितना होगा? 25-30 फुट है। 25-30 फुट 25-30 फुट की जो है आपने लंबाई में बनाया। वहां पर काफी हमने चेयर भी देखा, सोफा और भी तमाम चीजें। तो क्या वजह रही कि वहां पर आपको बनाना पड़ा और जो है इतना बड़ा? देखिए, हमारा वहां पे फैक्ट्री है, मानापुरी पापड़ फैक्ट्री। हम राजनेता के साथ में हम एक बिजनेसमैन भी है, हमको यहाँ वहाँ बार बार जाना आना, जिसे यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल उतरता था, फिर यहाँ से उठ के वहां जाता था, बनता था, फिर पैक होके फिर यहीं आता था, फिर जाता था। तो हमने इसीलिए सारा कुछ वहीं पे उतरेगा, वहीं बनेगा, वहीं रहेगा। हम वहीं पीछे 2 कमरे बना रहे, वहीं रहेंगे भी। और हमारा वहां पे राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय बना है, पीछे हमारा सखी महिला गृह उद्योग का भी बना है। तो हमारा ये सोचना है कि अगर एक जगह सारा चीज हो जाएगा तो हमको समय ज्यादा मिलेगा, हम शाम को भी रात को भी बैठेंगे, तो अपना कंप्यूटर में एंट्री वगैरह जो भी हिसाब किताब सारा इसी मकसद से कि हमारा बिजनेस और हमारा राजनीति को साथ में चलता रहे और लोगों को बहुत परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छा, आप जब इतना सारा काम आपके जो है जिम्मे है, आपका बिजनेस भी है न, आपके नगर पंचायत का जो है विकास कार्य है और पार्टी की तमाम कार्य हैं, इन सब कार्यों को करने के लिए आप जो है, तब तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, काफी जागना पड़ता होगा। अब कितना समय आप सोते हैं? अब सुबह से उठ के रात तक 11-12 बजे तक चलता ही रहता है। अच्छा, अब सुबह से उठे हैं 7 बजे। अच्छा, सुबह से चल रहे हैं, सब साइड रोड पे घूम रहे हैं, नारियल और ये 3-4 जगह फोड़ दिए हैं। दोपहर के बाद में 4-5 बजे के बाद 4-6 जगह तो न्योता रहता है, जाना पड़ता है, तो रात 11-12 बज ही जाता है। वो रोज का रूटीन है मेरा। जी,
मतलब आप जो है सोते कम है, काम ज्यादा करते हैं। नहीं करना पड़ेगा, जो आपकी जिम्मेदारी मिली है, आप कम सोए ज्यादा सोए, आपको करना तो पड़ेगा ना, जो आपकी जिम्मेदारी है आप उससे बच के भाग नहीं सकते। भाग के भागने का हम भी जाए लखनऊ बैठे, बम्बई जाके बैठ सकते, अब बम्बई जाके पता चला 2-2 महीने नहीं गए तो 10 दिन में 1 हफ्ते में भाग के आना पड़ता है। अच्छा, वहाँ भी आपकी बिजनेस है जी, हमारा तो वो बिजनेस कौन देख रहा है? वहाँ हमारा बिजनेस है, हमारा ऑफिस है, सारा कुछ है, हमारे भाई है, हमारा लड़का है, MBA है, प्लस हमारे 2 मैनेजर हैं, सारे लोग काम देखते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है फिर जब मेरा जरूरत पड़ता है बीच बीच में मैं भी जाते रहता हूँ जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी वार्तालाप जो है नगर अध्यक्ष राकेश सिंह से हुआ और इनकी जो है आप लोगों ने काफी जो है बातें सुनी और आप लोगों को कैसा लगा इनकी बातें, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। जल्द हाजिर होते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।